हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है अनुपात। अनुपात में अपन किस रूप में लिखते हैं? जैसे ए बटा बी के रूप में होता है तो इसको ए अनुपात बी के रूप में लिखा जा सकता है। ए बटा बी के रूप में कोई भी लिखते हैं, जैसे 3/5, तो इसको अनुपात में 3:5। ये और ये एक ही चीज़ है, बस ये बट्टा और ये अनुपात में। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जैसे ए अनुपात बी हो जाए 3:5 तथा बी अनुपात सी हो जाए 2:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी होगा। तो ये किस रूप में होंगे? ए बी सी लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का मान दे रखा है 3:5, सी का नहीं दे रखा है तो जो नज़दीक है वो लिख दूंगा 5। ठीक है। इसी प्रकार आगे बी सी का मान दे रखा है 2-3, बी का दे रखा है 2, सी का दे रखा है 3, तो इधर नहीं है तो जो नज़दीक है वो लिख दूंगा 2। अब बस गुणा करेगा, 3 × 2 6, 5 × 2 10 और 5 × 3 15। तो अपना अनुपात हो जाएगा 6:10:15। 6:10:15। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेंगे अभी। एक अपना टॉपिक आता है अनुपात में, बस इतना ही होता है। हो सकता है कि दो संख्याएं दे दे, कि दो संख्याओं का योग दे दे, दो संख्याओं का योग कितना दे दिया, मान लो 16 दे दिया, तथा 160 ले लेते हैं। दो संख्याओं का योग 160 है तथा ये 2:6 के अनुपात में है। इस अनुपात को और सरलतम बनाया जा सकता है। 2 एकम 2, 2 3 6, मतलब 1:3 के रूप में है। और सरलतम रूप है, 2 से काटा इसको भी 2 से काटा, तो इनका योगफल दे रखा है। तो 1 और 3 का योग कितना? 4 होता है। 4 दे कितना रखा है? 160, तो 4 बराबर 160। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो 1 बराबर 40। तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएगी? 2 को 40 से गुणा किया 80, और 2 6 को 40 से गुणा किया 6 चौक 24, 240। तो ये संख्या 80 हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। और इनका अनुपात में और बदले तो 1:3 के रूप में। और सोल्व करके अनुपात किया, इसलिए अपने ये आंसर आया। वरना 6 2 8, फिर 8 का भाग दे रखा है, 8 होता कितना? 160, तो 8 का भाग लगाए 1 बराबर 20। 1 बराबर 20, तो ये हो गया 40, और ये हो जाएगा 6 2 12 120। तो 40 और 20, और अनुपात में सोल्व करने पर इसी रूप में। जैसे एक और क्वेश्चन दे दें कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है तथा इनका योग 240 है, तो छोटी संख्या होगी। क्या दे रखा है? इनका योग कितना? 240। इनका योग दे रखा 240, तो ये हो गया 3 + 5 बराबर कितना? 240। 5 3 8 बराबर 240। तो 1 बराबर 30। छोटी संख्या कौन सी? 5 या 3? 3, तो 3 को 30 से गुणा कर दूंगा, 3 × 30 900। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 900। इसमें गुणा के अंतर में भी दे सकता है। गुणा में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, गुणा करते हैं तो अनुपात हटाते हैं तो x के रूप में ले लेते हैं। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि अनुपात है 3 और 5, तो इसको अनुपात हटाते हैं तो संख्या बन जाती है 3x और 5x। एक अचर शब्द ले आते हैं कहीं से, अचर शब्द ले आते हैं, जैसे 3 5 का अनुपात हटाया 3x और 5x। इस रूप में जैसे गुणा का एक क्वेश्चन करते हैं कि दो संख्या, गुणनफल 54 है तथा ये 2:3 के अनुपात में है, तो संख्या होगी।
तो संख्याएं होगी। संख्या क्या दे रखा है, 2 और 3 का गुणा। तो अच्छा अनुपात हटाया तो ये हो गई 2x और ये हो गई 3x। इनका गुणनफल दे रखा तो गुणा कर लिया और दे रखा है कितना 54। 3 को 2 से किया 6, x को 1 से किया एक्स स्क्वायर बराबर कितना 54। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 और x बराबर √9, तो x बराबर 3। x बराबर कितना आ गया 3। अनुपात में दे रखी है 2 और 3, 3 को 2 से किया 6 और 3 को 3 से किया 9। अपना आंसर किया जाएगा 6 और 9। छोटी संख्या 6 और बड़ी संख्या 9। 6 निम 54, दोनों का गुणनफल फिर हो गया 54। इसी प्रकार अंतर का भी दे सकता है कि कोई दो संख्याएं दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में इनका अंतर 40 है तो छोटी संख्या होगी। तो छोटी संख्या होगी। अंतर कितना दे रखा है, इनका अंतर 40 है तो 5 और 6 का अंतर कितना, ये हो गई 5x और ये हो गई 6x। अंतर कितना 40। अंतर कितना दे रखा है 40 और है कितना एक ही, तो x बराबर 40। पूछे छोटी संख्या कौन सी 5, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। 5 चौक 20, तो छोटी संख्या जाएगी अपने 200। इसमें सिर्फ टाइप की बात करते हैं। अनुपात में टाइप कौन कौन से होते हैं, अनुपात में टाइप पहला तो हमने देखा है कि a अनुपात b दे दे, b अनुपात c दे दे तो a अनुपात b अनुपात c ये निकालना। दूसरा दो संख्याएं अनुपात में दे दे और इनका योग दे दे तो संख्याओं का योग कर लेंगे, इसके बराबर कर देंगे। तीसरा दो संख्याओं का अंतर दे दे तो अंतर कर लेंगे। और चौथा दो संख्याओं का गुणनफल दे दे तो गुणनफल के बराबर। इसमें एक और आता है जो हम क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब कर लेंगे। और एक अच्छा आता है कि कई संख्याओं को किसी भाग में बांटना, वो भी अपन क्वेश्चन से समझेंगे कि क्वेश्चन में कितनी संख्याओं को इतने भाग में बांटा जा सकता है। जैसे कोई संख्या a अनुपात b अनुपात c के कोई है m को 3 भागों में बांटे तो a का हिस्सा कितना होगा। तो m को गुणा करेंगे किससे, a से और नीचे तीनों का योग। कोई है हमारे पास m भाग है, m भाग को अगर a b c 3 अनुपात में बांटे तो a का हिस्सा कितना होगा। तो m को गुणा करेंगे a से और नीचे तीनों का योग। अगर b का हिस्सा होता तो गुणा b, अगर c का हिस्सा होता तो गुणा c। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अनुपात का अपना पहला क्वेश्चन है कि a अनुपात b दे रखा 3:4 तथा b अनुपात c दे रखा 8:9, तो a अनुपात c होगा। तो ये दे रखा a b c। a b कितना दे रखा 3 और 4, c नहीं दे रखा तो c के पास ये 4। b c दे रखा 8:9, तो ये b 8 ये 9, ये नहीं दे रखा तो इसके पास 8। 8 को 3 से गुणा किया 8 3 24, 8 को 4 से किया 32, 9 को 4 से किया 36। पूछा क्या a अनुपात c, तो a कितना 24 अनुपात c 36। दोनों कर सकते हैं, 12 दूना 24, 12 3 36, तो 2:3, 2:3। अगला अपना क्वेश्चन है कि a अनुपात b दे रखा 3:4, b अनुपात c दे रखा 4:7, तो a प्लस b प्लस c बटा c। a का मान कितना 3, b का 4, तो a का मान 3 प्लस b का 4 प्लस c का मान b का 4 c का 7 बट्टा c का मान कितना है 7। 4 3 7 7 14 बट्टा 7 कितना आ जाएगा 2। अपना आंसर आ जाएगा 2। जो मान दे रखे हैं वो इसमें रखेंगे सीधा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन ए बी सी, तो ए बी सी ए बी कितना 5 7, सी नहीं दे रखा तो 7, बी सी 6 11, ये नहीं दे रखा तो 6। गुणा किया 6 पंजे 30 अनुपात 6 7 42 अनुपात 77, ये अपना हो जाएगा आंसर।
अगला क्वेश्चन इस रूप में आता है कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c। अगर सीधा बट्टा में है तो अनुपात वही हो जाएंगे कितना 3:4:5, ये इसका आंसर। अगर सीधा बट्टा के रूप में है और अगर इस प्रकार गुणा के रूप में है कि 2 गुणा a बराबर 3b बराबर 5c तो a अनुपात b अनुपात c। इसका कैसे होगा? तो इसमें a निकालने के लिए यहाँ a छिपा लेंगे। कितना आएगा 5 और 3 गुणा करेंगे 5×3 15 आ जाएगा 15। अनुपात b निकालना है तो b को छुपा लिया। कितना है 5 और 2 10, 5 दूनी 10। अनुपात c है तो c को छुपाए। कितना है 3 दूनी 6 अनुपात 6, तो 15:10:6। अगर सीधा बट्टा के रूप में है तो सीधा लिख सकते हैं 3:4:5। और अगर गुणा के रूप में है तो जिसका चाहिए उसको छुपा लेंगे। a का चाहिए तो a को छुपाया, 5 और 3 को गुणा किया 15। b का चाहिए b को छुपाया, 5 को 2 से किया 10। और c का चाहिए c को छुपाया, 3 दूनी 6। एक क्वेश्चन अपने इस रूप में आता है कि x अनुपात y है तो 7x + 3y अनुपात 7x - 3y। तो x का मान कितना 3 और y का 4। तो x की जगह रखेंगे 3, y की जगह रखेंगे 4। x की जगह रखा 3 तो 7 × 3 प्लस y की जगह रखा 4, 3 × 4 अनुपात 7। x की जगह 3 - 3 × x की जगह 4। 7 को 3 से गुणा किया 7 × 21 प्लस 3 चौक 12 अनुपात 7 को 21 से गुण और ये हो गया 3 दूनी 3 चौक 12। 21 और 12 2 और 1 3 33 अनुपात 12। 21 में से 12 गया, कितना बचेगा? 21 में से 12 गया, ये बच्चा 8 1 9। अब ये किससे घटा 3 से, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 3 9। अनुपात कितना जाएगा 11:3। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका आगे अपने समानुपात का टॉपिक जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।